हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। आइए हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं और आज मेरा एसएसटी का जो पहला क्लास है, जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए पहला क्लास होगा। और ये क्लास होगा मेरा आज, ठीक है, सीक्रेट प्लान किसके बारे में, सीक्रेट प्लान के बारे में। ओके, तो हम समझेंगे आज कि 100% स्कोर कैसे करें, कौन सा बुक पढ़ें, ठीक है, कितने घंटे प्रैक्टिस करें। तो ये कुछ आपको ठीक है आपको देखने को मिलेगा। ये सारे टॉपिक है जिस पे बात करने वाले। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ अगर आपको दिखा दूँ फ्रंट पे, ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर के अंदर बातें होगी ये होगा। अब ये देख लिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर को। उसके अलावा, ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोग का अगला प्लान है यहाँ पे ये है, ठीक है। देखिए एसएसटी क्लास में आपको क्या मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है, और आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करेंगे, है ना। उसके बाद एसएसटी याद कैसे करेंगे और टॉपर आप कैसे बनेंगे, ये सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो आज चलिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें ये हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग अभी कुछ देख लेते हैं कि थ्योरी क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि एसएसटी, ठीक है, यहाँ पे सुनिए गौर से, एसएसटी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोशल स्टडीज। ओके, अब ये सोशल, ठीक है, साइंस जो होता है वो 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है, ठीक है। इस 100 नंबर में क्या होता है, ठीक है, 100 नंबर में यहाँ पे 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? 20 नंबर का प्रैक्टिकल। कितना होता है आपका? ये 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो, ठीक है, बचते हैं टोटल मार्क्स, वो बचते हैं कितना आपका? 80 मार्क्स। कितने बचते हैं? वो 80 मार्क्स हमारे पास बचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि 80 मार्क्स कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो ये 80 मार्क्स क्या होता है, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। देखिए, इसको हम बोलेंगे सेक्शन ए। क्या बोलेंगे इसको? सेक्शन ए बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्शन ए। और इसको हम बोलेंगे सेक्शन बी बोलेंगे, ठीक है। सेक्शन ए में क्या होता है? 50%, अब ठीक है, 50% ऑब्जेक्टिव आता है। क्या आता है आपका? ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्या होता है, 1 से लेकर 80 तक क्या होता है, 80 नंबर क्वेश्चन तक क्या होता है आपका? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे प्रश्न उत्तर। क्या बोलेंगे इसको? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और प्रश्न उत्तर वाला जो, ठीक है, पॉइंट होगा, क्वेश्चन होगा, उसको हम सेक्शन बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सेक्शन बी बोलेंगे। और सेक्शन बी में क्या होता है, ठीक है, 4 बुक होते हैं। कितने बुक होते हैं? 4 बुक, ठीक है। इतिहास, भूगोल, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस। ये चारों बुक से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग इसको, ठीक है, इसमें से 40 नंबर आता है, ठीक है। और यहाँ से क्या आता है, यहाँ से भी, ठीक है, 40 नंबर का आपका लिखना होता है। तो 40 नंबर यहाँ से, 40 नंबर यहाँ से, 80 नंबर, ठीक है, और 20 नंबर यहाँ आपका, ठीक है। कुल मिलाकर कितना हो गया? 100 मार्क्स हो गया। कितना हो गया? कुल मिलाकर 100 मार्क्स आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस 40 प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। ये देखिए, इसी के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा ये, ठीक है, 2024 का ही क्वेश्चन पेपर आई थिंक, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ सेकेंडरी, ठीक है, स्कूल एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये कौन सा, ठीक है, सेटिंग कौन सा है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कह रहा है इस सारी की सारी बात आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ना भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ देखिए, 80 प्लस 32 क्वेश्चन, ठीक है, 112 क्वेश्चन होता है आपके इस एग्जाम पेपर में, या फिर इस क्वेश्चन पेपर पे 12, ठीक है, 112 क्वेश्चन होते हैं, है ना। कुल मार्क्स कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए फुल मार्क्स 80 है, ठीक है। और यहाँ पे पेज कितने होंगे? तो 40 पेज होंगे। खैर ये सब देखिए। अब यहाँ पे कुछ कुछ पैटर्न दिखाएंगे आपको हम, है ना। यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर पे समझेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे समझिए कि आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, और 1 से स्टार्ट होते होते, ठीक है, आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। आप 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ देखिए जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। और आप इसको पेज ऐसा नहीं रहेगा, वो पलटना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसा पलटना पड़ेगा आपको, है ना। तो पलटते हुए क्वेश्चन पेपर पे आपको ऐसा करना है ना। अब यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, वैसा ही क्या होता है, इस क्वेश्चन को भगाते हुए हम क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली तो हम क्या करें, यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा PDF है, तो इसको हम स्किप कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 80 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 आ गया आपके पास, देखिए यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब ये है
कि आपको एसएसटी के अंदर, ठीक है ना, एसएसटी के अंदर है ना, ऑब्जेक्टिव में कहते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव के अंदर है ना, एक से लेकर, ठीक है, ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे सेक्शन ए। क्या बोलेंगे इसको? सेक्शन ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सेक्शन ए बोलेंगे। और इस सेक्शन ए में क्या होता है, 1 से लेके 80 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी 80 में से, ठीक 1 से लेके 80 तक में से आपको क्या करना है, आपको 40 क्वेश्चन का आंसर आपको अपने OMR शीट में भरना होता है आपको, ठीक है। OMR शीट में आपको भरना पड़ेगा 40 क्वेश्चन का आंसर, कितना? 40 क्वेश्चन का आंसर भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका ये है, ठीक है, सिंपल, ये आपका ये OMR शीट है ना, आपका क्या है, आपका OMR शीट है यार, ठीक है, सुनिए गौर से यार, ये क्या आपका OMR शीट है। तो OMR शीट में क्या होगा, ठीक है, 1 से लेके 40 तक, ना आपका 1 से लेके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक आपका क्या होगा, ठीक है, मतलब नंबरिंग होगा। और इसी में से क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को यार, ठीक है ना, यार रखिए इस तरह से यार, सॉरी 1 से लेके 40 तक नहीं होगा, 1 से लेके 80 तक होगा, कितना होगा आपका, 80 तक, ठीक है। और उस 80 तक में से आप कोई भी क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं इस बीच में यार, ठीक है। तो खैर ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव की बारी। क्या होगा आपका, ऑब्जेक्टिव की बारी। अब हम लोग आगे चलते हैं सब, ठीक है, सब्जेक्टिव में यार। तो आपकी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आपका 1 या 1.5 घंटे के बाद आपका OMR शीट छीन लिया जाएगा। और छीनने के बाद आपको, ठीक है ना, फिर से कॉपी मिलेगी। और कॉपी मिलने के बाद आपको शुरू यहाँ से करना है, ठीक, इतिहास से। तो पहला जो फ्रंट होगा, क्वेश्चन का पहला फ्रंट, ऑब्जेक्टिव के बाद पहला फ्रंट क्या होगा, तो इतिहास होगा। क्या आपका? इतिहास। अब इतिहास में क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक किस में बोर्ड है, इतिहास में। किस में आपका? इतिहास में, हिस्ट्री के अंदर, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक क्या होगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितना होगा? ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब इसमें तो ये 1 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन, ठीक है, 3 4 5 6। अब इस 6 क्वेश्चन में से क्या करना है, ठीक है, आपको कोई 3 लिखना है। कितना लिखना है आपको? कोई 3 क्वेश्चन लिखना है यार। और 3 क्वेश्चन क्या होगा, ये 2 नंबर का होगा, इसीलिए कितना मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स का। कितना मार्क्स का हो गया पे? 6 मार्क्स का, ठीक है। तो इतिहास का, ठीक है, 2 नंबर का कितना क्वेश्चन, कितना आएगा, 6 को। कितना आएगा आपका? 6 को यार, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिए 2 नंबर का क्वेश्चन कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में से 3 लिखना है। और 3 को क्या होगा, 3 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसीलिए कितना मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स का हो गया, ठीक है। ये समझ लिया आप यार, ये आपका क्वेश्चन का फ्रंट है यार, है ना। इसमें से क्या करना है, कोई भी 3 लिख देना है। इसमें से क्या करना है आपको, कोई भी 3 आंसर लिखना है। और आप लिखिएगा क्या, जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, आपको अगर मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक, इसका आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बस कोई 3 को, ठीक है, कोई 3 लिखे, कहानी खत्म आपका, है ना, सिंपल। तो आप समझ गए होंगे कि इतिहास में 6 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 6 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 में से आपको 3 लिखना है। और ये 3 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसीलिए कितना हो गया, 6 मार्क्स। कितने मार्क्स का हो गया पे? 6 मार्क्स का, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और ये क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ये भी इतिहास का ही क्वेश्चन है, क्या आपका? इतिहास का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, जो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, वो 2 क्वेश्चन आएंगे, आने वाले हैं, ठीक है, याद रखिए। कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर लिखना है, ठीक है। या तो आप 7 का आंसर लिख दीजिए, ठीक है, और या तो फिर आप, ठीक है, 8 का आंसर लिख दीजिए, 8 का आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो इस 2 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन लिखना है आपको, 1 लिखना है। कितना लिखना है आपको, इस 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे समझ जाइए, है ना। क्वेश्चन इतिहास में, यहाँ पे सुनिए गौर से, इतिहास के अंदर क्या आपका, इतिहास के अंदर सुनिए गौर से यार, इतिहास के अंदर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक होगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन, कितना नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है। अब इसमें, और इस 6 में से कितना लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। और 3 कितना है, 3 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो कितना आपका, 6 नंबर, ये हो गया 6 नंबर
ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ओके 4 नंबर का कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछेगा। कितना पूछेगा, 2 पूछेगा यार। ठीक है, तो कितना पूछेगा, 4 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 और 8 ये क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर का क्वेश्चन है यार, है ना। इस 4 दोनों क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक कितना लिखना है, आपको एक क्वेश्चन लिखना है। कितना लिखना है, एक क्वेश्चन। ठीक है, और 1 गुने 4 बराबर कितना है आपका, 4 नंबर। ये हुआ, तो 6 नंबर ये और 4 नंबर ये, कितना हुआ, इतिहास 10 नंबर का हो गया। इतिहास का नंबर का हो गया, 10 नंबर का। इस 7 और 8 में से कोई एक क्वेश्चन लिखना है, कोई एक क्वेश्चन लिखना है, और ये क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, इसीलिए ये कितना हो गया आपका, 4 नंबर। तो 6 नंबर ये और 4 नंबर ये, मतलब कुल मिला के आपको इतिहास 10 नंबर का पूछ लिया गया है। ठीक है, अब दूसरे फ्रंट पे क्या होगा, राजनीति विज्ञान। क्या होगा आपका ये, राजनीति विज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 8 यहाँ तक हो गया, इतिहास तक किया। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 10, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पे समझिए, एक क्वेश्चन ये है, तो एक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 2, 3, 4, तो यानी क्या होगा, 4 क्वेश्चन में से आपको 2 लिखना है। कितना लिखना है, 2 लिखना है, या कोई भी 2 लीजिए, या तो ये लिख लीजिए, या तो ये लिख लीजिए, या तो ये लिख लीजिए, और या तो पीछे वाला जो भी आप देखें वो लिख लीजिएगा, है ना। तो ये आप समझ गया। और ठीक है, 4 में से 2 लिखिएगा तो 2 क्वेश्चन कितना होगा, 2 नंबर का, मतलब 4 नंबर का, मतलब कितना आपका ये, 4 नंबर का। ठीक है, आई बस में। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, फिर ये हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन। यह तो 2 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये बड़ा वाला क्वेश्चन हो गया। तो 2 क्वेश्चन पूछेगा, 2 में से आपको 1 लिखना है, और ये 4 नंबर का होगा, तो कितना हो गया आपका, 4 नंबर। या ठीक है, ये 4 क्वेश्चन में से, ठीक है, 2 लिखना है। कितना लिखना है, 4 में से 2 लिखना है, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए 2 क्वेश्चन का 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स, इसलिए 4 मार्क्स हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखना है 4 मार्क्स का, इसीलिए यहाँ पे 4 हो गया। तो मतलब 4 मार्क्स, 4 मार्क्स कितना हो गया, यहाँ पे 8 नंबर हो गया। कितना हो गया आपका, 8 नंबर हो गया। तो राजनीति शास्त्र से कितना क्वेश्चन पूछेगा, तो राजनीति शास्त्र से बड़े क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे समझिए आप, यहाँ राजनीति शास्त्र से कितना आपका, राजनीति शास्त्र से कितना क्वेश्चन पूछेगा आपका, 4 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, 2 नंबर का 2 लिखना है। ठीक है, इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे, तो कितना मार्क्स हो गया, 4 मार्क्स या। ठीक है, ओके, आपको 4 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछेगा, 4 नंबर का, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझिए गौर से, है ना। 4 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछेगा, और 2 में से आपको 1 लिखना है, और ये 4 नंबर का होगा, इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ, 4 नंबर, मतलब कुल मिला के आपका 8 नंबर ये हो गया, है ना। आगे देखिए, आगे क्या है, अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 क्या क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 में से कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं। या 2 क्वेश्चन लिखना है, कितने नंबर का, 2 नंबर का। कितना मार्क्स हो गया, 4 नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे में तो ये हो गया आपका 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, इसीलिए होगा 4 नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यह। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किसका है, ये अर्थशास्त्र का ही है। क्या आपका, ये अर्थशास्त्र का ही है, अर्थशास्त्र का क्या है, ही है। ठीक है, 4 नंबर का 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे समझिए, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन लिखना है 4 नंबर का, इसलिए क्या होगा आपका 4 नंबर। या तो 4 नंबर ये, ठीक है, और 4 नंबर पीछे था, या 4 नंबर ये पीछे था, कितना नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है यहाँ पे देखिए, एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया आपका अर्थशास्त्र है। अब यहाँ पे आ गया भूगोल, कौन आ गया आपका, भूगोल आ गया। ये क्या है, तो ये है भूगोल। ये क्या है आपका, ये भूगोल है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है आपका, भूगोल है। ये क्या है, भूगोल, है ना, ये इसको हम बोलेंगे भूगोल है। ये क्या है आपका, भूगोल है। ठीक है, भूगोल में कितने क्वेश्चन पूछेंगे, तो एक क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 क्वेश्चन हुआ, 3, 4, 5, 6, कितने हो गए, 4 इधर 2 उधर, या 4 इधर 2 उधर। क्या है आपका, भूगोल है। क्या आपका, ये भूगोल है। सुनिएगा गौर से,
ये क्या है आपका भूगोल है, ये क्या है आपका भूगोल है ना। तो 4 ठीक है, 4 क्वेश्चन 1 2 3 4, 2 क्वेश्चन ये है ना। तो 6 क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, कितना नंबर का 2 नंबर का। 6 क्वेश्चन पूछा 2 नंबर का, कितना लिखना है, तो 6 में से 3 लिखना है 2 नंबर का, कितना हो गया आपका 6 नंबर या, ठीक है। आए इसमें अब यहाँ पे देखिए ये हुआ 2 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 4 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछेगा, 2 में से कितना लिखना है, ठीक है 1 लिखना है, कितना लिखना है आपको 2 में से 1 लिखना है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा 4 नंबर का, कितना हो गया आपका 4 नंबर, कुल मिला कितना हो गया आपका 10 नंबर, कितना हो गया आपका ये 10 नंबर, ठीक है। इसमें अब आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है आगे क्या है, ये है आपदा प्रबंधन, ये क्या आपका है आपदा प्रबंधन, यहाँ पे देखिए ये क्या है आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन ये है, ठीक है। आपदा प्रबंधन में क्या क्वेश्चन है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ठीक है। तो आपदा में क्या क्वेश्चन आपका ये, ठीक कितना क्वेश्चन है आपका 4 गो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका 4 गो, 4 में से क्या लिखना है 2 गो लिखना है, क्या लिखना है 2 गो, 2 नंबर का, कितना नंबर हुआ 4 नंबर, कितना नंबर हुआ ये आपका 4 नंबर, ठीक है। तो कुल मिला के देख सकते हैं आप लोग 4 नंबर ये, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे शुरू करके, यहाँ पे देखिए सुनिए, ओके। तो 4 नंबर आपदा प्रबंधन में, ठीक है, 10 नंबर भूगोल में, 10 नंबर भूगोल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र में 4 नंबर ये वाला, ठीक है 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन और 4 नंबर का छोटा क्वेश्चन, कितना हुआ आपका 8 नंबर। अर्थशास्त्र में कितना हो गया आपका 8 नंबर का हो गया, ठीक है। आगे देखिए आप यहाँ, है ना। राजनीति शास्त्र में क्या है 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, कितना हो गया आपका 8 नंबर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे ये क्या इतिहास, इतिहास में क्या है, ठीक है इतिहास में क्या है सुनिए गौर से, इतिहास में क्या है 2 नंबर का क्या क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, 2 नंबर का 6 क्वेश्चन, 6 में से कितना लिखना है 3 को, ठीक है। 3 को क्या नंबर का 2 नंबर का, कितना नंबर हो गया 6 नंबर या, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको, ओके इसको देख लीजिए 4 नंबर का क्या क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, क्या नंबर का 4 नंबर का, कितना मिल गया यहाँ पे 4 नंबर, तो 6 नंबर ये और 4 नंबर ये, कितना हो गया आपका 10 नंबर, कितना हो गया आपका ये 10 नंबर या, है ना। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे अगर हम बताएंगे, ठीक है यहाँ पे अगर हम बताएंगे एग्जैक्टली यहाँ पर बोलेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। ओके तो अगर हम बोलेंगे इतिहास किसके बारे में, इतिहास देखिए हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री में कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है 10 नंबर, कितना आएगा आपका ये 10 नंबर। भूगोल में कितना आएगा, ठीक है 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में कितना आएगा, तो आएगा 8 नंबर। उसके बाद पोल साइंस में कितना आएगा, ठीक है 8 नंबर, ओके। तो ये कितना हो गया यहाँ पे देखिए 10 10 20 10 10 10 10 20 और ठीक है और 20 और 8 28 और 28 8 36, 28 8 36। और यहाँ पे एक है आपदा प्रबंधन, क्या आपका ये आपदा प्रबंधन यहाँ पर है, कितने नंबर का 4 नंबर का। तो 36 और 40, ठीक है 36 और जोड़ 4 बराबर कितना हो गया 40, कितना हो गया आपका ये 40, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास इतना क्वेश्चन रहेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, और ये आपदा प्रबंधन क्या है, ये भूगोल का ही पार्ट है, क्या आपका भूगोल का ही पार्ट है, ठीक है ये भूगोल का ही पार्ट है ना, ये भूगोल का ही। इसीलिए आपदा प्रबंधन में, ठीक है सॉरी भूगोल से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, भूगोल से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, क्या आता है भूगोल से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ज़्यादा पढ़नी चाहिए। अगला यहाँ पे देखिए, अब अगला हमारा जो टॉपिक है, ठीक है ये क्या है एसएसटी में, एसएसटी क्लास में आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो एसएसटी में क्लास में क्या मिलेगा आपको, तो पहले नंबर पे क्या यहाँ पे समझिए, पहले नंबर पे मिलेगा आपको लेक्चर, क्या मिलेगा आपको लेक्चर मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए पहले नंबर में क्या मिलेगा आपको, तो पहले नंबर में मिलेगा आपको लेक्चर मिलेगा, क्या मिलेगा आपको लेक्चर मिलेगा, क्या मिलेगा आपको लेक्चर मिलेगा, ठीक है ना। आया इसमें पहले नंबर में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेक्चर, क्या मिलेगा आपको सबसे पहला हमारा लेक्चर होगा, ठीक है ना। वो आपको लेक्चर, ठीक है पढ़ाई के थ्रू वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं और उससे आप सीख सकते हैं यहाँ, ठीक है। लेक्चर के बाद क्या होगा, आपको क्वेश्चन आंसर का थ्योरी मिलेगा, क्या मिलेगा क्वेश्चन आंसर का थ्योरी मिलेगा, क्वेश्चन प्लस आंसर का, ठीक है थ्योरी मिलेगा, क्या मिलेगा थ्योरी मतलब लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन आंसर आपको लिखा हुआ पीडीएफ मिलेगा, क्या मिलेगा लिखा हुआ पीडीएफ मिलेगा, लिखा हुआ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा यार, ठीक है ये है ना। उसके बाद ठीक है शॉर्ट नोट्स, क्या आपका ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है सर यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा, आपको नोट्स क्या मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और
कभी कभार यहाँ पे क्या होगा, सॉरी मतलब आपको वीकली टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपका? वीकली टेस्ट। और वीकली टेस्ट का मतलब होता है कि हफ्ता में नहीं होगा, महीना में 1 या 2 बार हो सकता है। तो ठीक है, एक में क्या होगा, 1 बार होगा महीने में, 1 बार क्या होगा आपका, 1 बार 1 महीने में आपको ये ठीक है मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है कि आप अगर ठीक है एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सा बुक पढ़ें हैं। कई बार क्या होता है, मतलब बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि भारती भवन पढ़े कि ब्रिलियंट पढ़े कि ये बीटीसी से हो जाएगा अकेले, है ना। तो हम सिंपल बोलेंगे बुआ, अगर आपको किताब रीडिंग देना है, अगर आपको किताब रीडिंग करना है तो आप क्या करेंगे, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये चारों किताब ले लेंगे। क्या करेंगे? चारों किताब, ये किताब ठीक है, ये किताब ठीक है ना, और ये किताब ले लेंगे, और प्लस भारती भवन का क्या करेंगे, भारती भवन का बुक ले सकते हैं रीडिंग करने के लिए, अगर आप सक्षम है तो। ठीक है, अगर आप सक्षम नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये भारती भवन बुक नहीं लेंगे। ठीक है, अब या तो आप क्या करेंगे, या तो आप भारती भवन बुक ले लेंगे, और या तो इस चारों में से कोई, ठीक है चारों ले लेंगे, चारों ले लेंगे यार, है ना। दोनों में से कोई एक ही लेंगे, और हमसे पूछेगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन होगा, तो दोनों में से बेस्ट क्या है, ये चारों बुक जो है ना, ये क्या होगा, चारों बुक ही आपका सबसे बेस्ट है अब। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चारों बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, और इसी बुक के आधार पर सारी की सारी बुक बनती है। इसीलिए इस बुक को इग्नोर ना करें, और इस बुक के माध्यम से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक क्या है, तो कौन कौन सा बुक पढ़ें, तो ये सारी की सारी बुक है आपके यहाँ पे। देखिए आगे है कि आप ऑब्जेक्टिव तैयारी कैसे करें, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें यार। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ऑब्जेक्टिव को तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए, ठीक है, आपके पास पहला ऑप्शन क्या है, बुक। क्या है आपका? पहला है बुक, है ना। बुक के पीछे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रखा होता है, तो उसको आप याद कर सकते हैं, है ना। प्लस क्वेश्चन बैंक, प्लस क्या आपका ये क्वेश्चन बैंक, प्लस क्या आपका ये क्वेश्चन बैंक, है ना। और क्वेश्चन बैंक में जो यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है, क्वेश्चन बैंक यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बैंक में क्या है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, और या तो आप ये वाला क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। आप प्रेफर जो आपको एक बार देख लीजिए किसी का लेकर के, जो बच्चे अभी पढ़ चुके होंगे 2024 के अंदर, उसके क्वेश्चन बैंक लेकर आप क्या करेंगे, एक बार झलक देख लेंगे। ओके, और झलक देखने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा इन दोनों में से क्वेश्चन बैंक उठाकर ले लेंगे यार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको, ओके यहाँ पे देखिए आप, तो क्वेश्चन बैंक ले लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, और प्लस क्या होगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा, आप ठीक है मॉडल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है, ठीक है। डैट इज, ये इतना सारा कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव याद हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात है, अगर ठीक है ज़्यादा इससे हाई लेवल में पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं, जो बच्चे का मार्क्स अच्छा आ सकता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, और जो बच्चे किताब को पढ़ सकते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं बोरे, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ओके, आप ठीक है इस जैसे ये किताब है, क्या आपका है, बुक है, ये क्या आपका है, ओके ये बुक है यार, ये क्या है, ये बुक है ना। तो आप क्या करेंगे, इस बुक को आप क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं यार। क्या कर सकते हैं, इस बुक को आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए, जैसे ई क्या है, यहाँ पे रेड लिखा हुआ ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप इस पे ठीक है आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं यार। जैसे जिम्मरमैन का कथन है कि इसको हम जैसा बड़ा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप है ना, अगर आपको आप दिखाई पड़ रहा होगा यार, यहाँ पे देखिए जिम्मरमैन का, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जिम्मरमैन का कथन है कि लेखनी है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो अब इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं कॉपी में, या फिर आपके टीचर भी लिखवा सकते, मतलब मैं भी आपको दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली। और खुद भी आप पढ़िए, ताकि अपने से पढ़ा हुआ और अच्छी चीज़ होती है। हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं तो यू विल हैव टू डू लाइक दिस, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप ये कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए इसको हम ठीक है हटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो एसएसटी याद कैसे करें, ओके देखिए यहाँ पे आप एसएसटी आप याद कैसे करें, सुनिए गौर से। तो एसएसटी क्या होता है, जैसे थ्योरी क्वेश्चन होता है, और थ्योरी क्वेश्चन को याद करने में बच्चा थोड़ा सा हिचकिचाते हैं यार। तो जो क्वेश्चन आपका बड़ा छोटा होता है वो तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन बड़ा होता है, क्या होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, उसका एक ही फंडा है
कि आप क्या करते हैं, क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं जो आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, ठीक है, अब वहाँ से पढ़ें, ठीक है। अगर ऑफलाइन क्लास आप कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास भी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो टीचर आप लिखा रहे हैं, जो टीचर आपको लिखा रहे हैं, ठीक है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप क्या करेंगे, उसको डेली बेसिस पे क्या करेंगे, आप डेली बेसिस पे, आप देखिए डेली बेसिस पे आप क्या करेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज उसको, ठीक है, रिवाइज करेंगे, ठीक है, रोज पढ़ेंगे और रोज रिवाइज करेंगे। मतलब कम ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, यार क्या पढ़ो, कम ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, ठीक है। रोज क्या करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे, रोज रोज क्या करेंगे, उसको देखेंगे, तो क्या एसएसटी अपने आप याद होने लगता है, ठीक है। और कोशिश ये करें कि कहानी जिस तरह से बताया जाता है उस कहानी को वैसा ही सोचने की कोशिश करें जैसे टीचर आपको बताते हैं। लेकिन ऐसा हद तक तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक पॉसिबल तो हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, डेली आप रूटीन बनाइए और डेली क्या कर सकते हैं, कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 बुक, एसएसटी का 2 बुक क्या करें, आप डेली इसको पढ़े। आप जो क्लास में टीचर पढ़ा दे रहे हैं, जो यूट्यूब पे पढ़ के जाते हैं, आप क्या करें, रात में उसको कॉपी में लिख लीजिए और कॉपी में लिखने के बाद क्या कीजिए, रात में या फिर किसी भी टाइम जिस वक्त आपको टाइम मिलता है उस टाइम आप क्या करेंगे, रोज उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये याद करने का एक फंडा है यार, ठीक है। अब आपको जिस वक्त लगता है उस वक्त आप याद कर सकते हैं यार। अब अगला टॉपिक हमारा क्या, टॉपर कैसे बने, टॉपर कैसे बने। देखिए, तो टॉपर बनना कोई छोटी मोटी बात है नहीं, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। कोई मतलब जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि यस वी कैन, हम टॉपर हो सकते हैं, ठीक है, आई विल बी ए टॉपर, तो आप उसके लिए कुछ बातों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या हो सकता है, देखिए, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे समझिए गौर से, पहले स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लस टीचर, ठीक है, और इसमें ना, ठीक है, टीचर, इसमें दोनों का योगदान होना चाहिए, इसमें ऑफलाइन टीचर का भी योगदान होगा, इसमें ऑनलाइन टीचर का भी योगदान होगा यार, तभी आपका, और प्लस आपके पेरेंट्स, ठीक है, प्लस आपके पेरेंट्स, इन तीनों को पता होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए, बिहार टॉपर बनने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और तीनों का कारण चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए भैया, तीनों को एकदम जोर शोर से उस पर काम करनी चाहिए, लगातार 1 सालों तक गया, ठीक है। अगली बात क्या हुआ, ठीक है, अगली बात यह है आपको कि सेल्फ स्टडी आपको तगड़ा करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी, ठीक है, तगड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के रूप में टेस्ट बहुत लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको ना, ठीक है, हर महीने में या फिर आप हर हफ्ते में क्या कर सकते हैं, हर एक वीक में आप, ठीक है, आपको एक टेस्ट लगाना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है और क्वेश्चन से डरे नहीं आए, और क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट है उस क्वेश्चन को आप डील कर पाने में आप सक्षम हो जाए, ठीक है। और चौथी बात यह है कि टॉपर बनने के लिए आपको सभी शौक अरमान मारने पड़ेंगे। 1 साल तक आपको सभी शौक और अरमान को मारने पड़ेंगे, यानी, ठीक है, अब शादी ब्याह, मरण हरण, मेला ठेला, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं होती है, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमना, ठीक है, मतलब ईद में ज़्यादा घूमना या फिर जहाँ मर्जी वहाँ चले जाना, या फिर, ठीक है, खाला के यहाँ चले जाना, मौसी के यहाँ चले जाना, ये सारी की सारी बातों को त्यागना पड़ेगा और एकदम से, ठीक है, सन्यासी की तरह, पुजारी की तरह आपको 1 साल तक, ठीक है, संन्यास करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, तभी जाकर आप टॉपर बनेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। और जितनी भी बातें आपको बताई गई है, ठीक है, इस पर आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट या फिर आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। याद कैसे करते हैं, कौन सा बुक पढ़ें, ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें हैं कि आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए और इसमें लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है, ओके। उसके बाद जितना भी पैटर्न था, क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन किससे कम आता है, किससे ज़्यादा आता है, ये सारी की सारी बातों को डिस्कशन कर लिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखाया गया। क्या दिखाया गया आपको, इंटरफेस, क्वेश्चन का इंटरफेस ये रहा आपका, ठीक है। सबसे पहला आपको यही मिलेगा, फिर आगे आ जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 80 तक ऑब्जेक्टिव में टिक करना पड़ेगा, और टिक करने के बाद आपको, ठीक है, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए। और आपको लिखना, कलम चलाना पड़ेगा, और यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, यहाँ से इतिहास आपके सामने पहला, ठीक है, ये होगा, लाइक युद्ध होगा यार, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक आप अपना रखिए ख्याल। जय हिंद।